हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज तक हम लोगों ने 4 वीडियो में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मैथ्स के सॉल्व कर लिए हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। लेकिन आप लोगों के मन में भी एक बात चल रहा होगा कि इतने धीरे धीरे और इतने लॉन्ग मेथड से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग अभी नए हैं और हमारा ये क्लास का शुरुआत है, तो इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहे हैं ताकि सब बच्चे समझ सकें। अगर क्वेश्चन हमारा 100 के ऊपर होगा ना, 50 क्वेश्चन कंप्लीट 100 के पार जाएंगे तो हमारे में भी तेज़ी आने लगेगी। क्वेश्चन देखते सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपके दिमाग में भी तुरंत लग जाएगा कि अरे हाँ ऐसा करना है। पूरा लिखना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मतलब ये आंसर को थोड़ा देगा सोल्यूशन कि आप क्या किए हैं, आपको तो सिर्फ सही टिक करना है। ठीक है, तो वही बात हम बोल रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए कि इतना लॉन्ग मेथड से ऑब्जेक्टिव कौन सॉल्व करता है चाहे कौन कराता है, तो इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। आप अपने आप तेज़ी हो जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आज हमने 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये हमारे क्लास नंबर 5 होने वाला है और ये 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन आज से सोल्यूशन होगा और 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि हम लोग को टाइम पास नहीं करना है। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सह अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। सह अभाज्य किसे कहते हैं? सह यानी साथ साथ। ठीक है, तो सह अभाज्य मतलब कि देखो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आएगा। कितने बचे? तो 3। 2 को अभाज्य संख्या मानते ही नहीं, भाज्य में ले लेते हैं, वो होता रहता है गलत। तो 2 कोई भी साथ वाली अभाज्य संख्या ले लीजिए। एक मैंने 2 ले लिया और एक मैंने 3 ले लिया। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो दोनों 2 और 3 कौन सा टेबल में आता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म आप बोलिए, हायर कॉमन फैक्टर। किस टेबल से दोनों कट जाएगा? तो 1 से। तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। 1 के बारे में दोनों है, 2 और 3। 2 के बारे में 2 है, 3 के बारे में 3 है, यानी कि एचसीएफ क्या हमारा हो गया? 1 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलते हैं एक बार दूसरा 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन पे हमारे सामने 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उसका लौसा क्या होगा? हाँ बच्चों, अगर वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे साथ साथ वीडियो का रिवीजन करते चलिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं और आप ही नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, आपके ही एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाँ, 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, स्क्रीन पर आ गए हैं। हाँ, तो इसका देखिए लौसा और क्या होगा पूछ रहा है। बोले कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो एक फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है भाई? 2166 बराबर एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ बोल रहा है कि 19 है, तो एलसीएम बताना है। तो इजीली एचसीएफ पर आराम से निकल जाएगा। 2166 19 गुना में तो जाएगा, तो बट्टे में बराबर में एलसीएम। तो 19 के टेबल से इसको कटा सकते हैं। 19 से कम 19 कितना आ जाएगा? 3। 19 से कम 19 2 आएगा, इसे भागा दीजिए लेते हैं। 2166 में भागा दीजिए, 19 से कम 19 2 आएगा, 6 आता रहेगा, फिर 19 से कम 19, फिर क्या आएगा? 16 में से 9 कटेगा 7, और ये बन गया 2 में से 16 में से 9 कटेगा 7। ठीक है, तो यहाँ बच गया 6। 19 चौके 76 कट गया कितने बार में? 114 बार में। तो क्वेश्चन हमारा आराम से आ गया। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 114। आंसर ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हमने 52 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 53 नंबर की ओर। आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। बोल रहा है, यदि एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 52 के बाद 53 नंबर। एफ एक्स बराबर क्वेश्चन है, इस एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 का मान पूछ रहा है। f1 देखिए, f1 कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आपको x दिख रहा है, f1 कहने का मतलब ये है कि x के स्थान पर जहाँ भी आपको एक x दिख रहा है वहाँ 1 रख दे चाहे। तो x क्यू, तो x के जगह पे 1 क्यू 5
एक्स जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 2 एक्स जगह पे 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, एक का क्यूब करेंगे तो एक, 5 एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और 5 से कम 5 ही होगा, 2 एक कम 2 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, 1 और 2, 3 और 2 5, 5 में से 5 घटेगा यानी कि 0। आंसर हमारा है 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमने 53 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर बोल रहे हो, सॉरी 53 हो गया। 54 नंबर देखिए, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 54। 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, इसका मान पूछ रहा है। कितने बच्चे क्या करेंगे ना, 8 का 0 लिख देंगे और 2 का 2, 8 दूनी 16 मार देंगे। नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो है, सी ऑप्शन है ना, लेकिन ये हो गया गलत। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। किसी भी अंक का पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, 1, इसका भी पावर 0 तो इसका भी 1, तो यानी कि 1 के कम 1 सॉरी हम बोल रहे हैं 2, 1 में 1 से गुना हो तो क्या है 1। आंसर ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी अंक का पावर 0, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, 1 के पावर 0 यानी कि 1। याद रखिए, कोई भी अंक का पावर 0 देखिए आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, 55 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है 2, 10 और 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लौसा और मौसा क्या क्या बोल रहा है। 2, 55 नंबर है, 2, 10, 20 के लौसा तथा मौसा ना, मौसा तथा लौसा है नहीं, लौसा तथा मौसा का अनुपात, इसका लौसा और इसका मौसा क्या आएगा उसका अनुपात आपको बताना है। तो लौसा का होता है लोअर कॉमन फैक्टर, कौन सा ऐसा अंक है जो कि तीनों से कट जाएगा। यानी कि देखिए 20 देखिए 20 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 10 से कटेगा कट जाएगा, 20 से कटेगा कट जाएगा। लोएस्ट सबसे कम कौन है, 20 से है। ठीक है, सबसे कम। अब 20 से पहले कोई है तो 10 को मान लीजिए, आप बोल रहे हैं 10 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 10 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि लोवेस्ट कॉमन क्या है, 20 है, तो लौसा आ गया हमारा 20 अनुपात मौसा। मौसा होता है हायर कॉमन फैक्टर, कौन सा ऐसा इसमें से है जो जिससे सब कट जाएगा। देखो मौसा का तरीका आपको यहाँ निकालिए देते हैं। ठीक है, 2, 10, 20 ऐसे करके निकालिए, 2 एक कम 2, 2 5 10, 5 से कम 5, 2 10 20, 2 5 10, 5 से कम 5। ठीक है, तो क्या है तीनों में 2 2 2, तो यानी कि मौसा क्या आएगा 2। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 दहिया 10, यानी कि 10 अनुपात 1 आंसर ऑप्शन में है, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी 10 अनुपात 1 इज करेक्ट। ठीक है, मौसा क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें हाईएस्ट इसमें लोवेस्ट, इसलिए हम सोचे कि निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो आप भी फंसिएगा तो निकाल लीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन गलती हो सकता है। यहाँ ऑप्शन 4 को ना है, एक वो थोड़े ना है कि आपको एक ही को टिक करना है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग 55 भी कर लिए। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। देखिए क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है ना, 2 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, एक शंकु पहले हम बना लेते हैं। शंकु देखिए बनाते हैं 2 नंबर के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस शंकु का बोल रहा है कि आयतन, यानी कि आयतन जो है 1500 कितना है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब है आयतन। ठीक है, और बोल रहा कि आधार, देखिए ये है शंकु का आधार जो है कि वृत्त की तरह दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका जो दिया है इसका 314 है, 314 एक वृत्त के जैसे दिख रहा है ना, तो इसको वृत्त के क्षेत्रफल का है या आधार का क्षेत्रफल का है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 55 हो गया था, 56 बोल रहा था शंकु का आयतन कितना है भाई। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो आयतन का फार्मूला दे दिया है, तो 1570 इसका आयतन दिया है, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। देखो पाई r स्क्वायर, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। देखो पाई r स्क्वायर किसका फार्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है ना, पाई r स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है, और वही हम लोग को यहाँ क्षेत्रफल दे चुका है 314। तो इस टोटल के जगह पे हम लोग लिख देंगे 314।
14 और ऊंचाई हमको हाइट नहीं मालूम है, हाइट निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कुछ, अब समझ में आया? हाँ, तो इसको अब इस तरह देखते हैं कैसे। अब इधर आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। 314 में 1 से गुना करो, 314/3 गुना h। 314 के पहाड़े में 1570 तो 5 बार में कट जाएगा। बताए थे ना पिछली वीडियो में, अगर बराबर के दोनों तरफ कट ऊपर ऊपर कटने लायक रहे, चाहे नीचे नीचे तक कटा सकते हैं, ठीक है। तो कटने लायक था 5 बार में हम कटा दिए। तो यहाँ से क्या बच गया, 5/1 बराबर h/3, तीसरा तीसरी गुना h कम h, 15 सेंटीमीटर हाइट है, 15 सेंटीमीटर आपका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना ये, तो अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे आधार के क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो 55 हो गया, 56 हो गया, 57 नंबर क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पर। बोल रहे 57 नंबर, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बोल रहा है आपको 56 के बाद 57 नंबर, इजीली यहीं पे हो जाएगा। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कोण C जो है 90 डिग्री है, ये B हो गया, इसमें C 90 डिग्री है। तो बोल रहे हैं ना आपको कि AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज में आपको क्या मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की याद करिए, पाइथागोरस जी। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखिए, कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर, और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, ठीक है। लंब कितना है, लंब है जो हमारे कर्ण है ना AB जी, कर्ण AB है, सॉरी। लंब कितना है AC, इसका स्क्वायर, और आधार कितना है BC। अब देखिए यहाँ पे आके आप लोग फंस जाइएगा कि जी अब क्या किया जाए। तो क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा। बोले कि एक समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु है, यानी कि देखिए दोनों जो है दो को भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। ये तीसरा नहीं, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा आपस में बराबर होता है त्रिभुज का, ये और ये बराबर है। यानी कि हम लोग AC की जगह पे BC लिख सकते हैं, या BC की जगह पे AC है। AC बराबर BC ये दिया है, समद्विबाहु बोल दिया है, ठीक है। तो हम बताइए क्या लिख दें, ठीक है। हम लिख देते हैं BC की जगह पे AC लिख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसको छोड़ते हैं, BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर बराबर AC को वैसी 2AC हो गया, 2AC। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट सकते हैं, तो AB बराबर आ गया 2AC। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। देखिए AB स्क्वायर से स्क्वायर ऊपर स्क्वायर कट गया, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है, नहीं तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते ही स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो वर्ग तो है ये है जी, वर्ग तो ये है, स्क्वायर काट ही लीजिए, ठीक है। तो AB बराबर कितना आ गया 2AC। क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन था, कितने बच्चे से नहीं होगा, ठीक है। VBI कुछ गलत नहीं समझना है, VBI लिख रहे थे। तो चलते हैं, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया ना वीडियो, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार पीछे बैक करके देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, 58 नंबर बोल रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन तो हम पिछले वाले वीडियो में बताया था, ऐसा ही, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो क्या बोल रहा है, नहीं अगर पुराना है, पुराना देखिए ये पुराना, ये है नया, इसका अनुपात बोल रहा है 58 है ना, ये देखिए पुराना में है, पुराना जो बोल रहा है इसकी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगुनी कर दिया जाए। देखिए ये है वृत्त को, यहाँ एक है ना, तो इसको आपको नया में क्या करना है, दुगुना कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। तो पुराना और नया का क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों का पाई r स्क्वायर होता है, अनुपात पाई r स्क्वायर होता है, पाई से पाई कट गया, इसका r कितना है, 1 है, और इसका r कितना है, 2 है। तो 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 4, 1 का अनुपात 4 ऑप्शन में है।
ऑप्शन नंबर बी। अब कितना लेगा ना, नया इधर कर लेगा, पुराना इधर कर लेगा तो 4:1 मार देगा। ऑप्शन में है 4:1 सी। तो यही ध्यान रखना है कि पुराना कहाँ है, नया कहाँ है, ठीक है, नहीं तो आसान है। तो हो गया हमारा कितना 58। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बोल रहा है समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 59 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा। x + 2y बराबर कितना है, x + 2y बराबर अरे किधर गया रे, हाँ 2y बराबर 9 है। और उसमें बोल रहा है कि x बराबर आपको दिया है 5, तो y का मान नहीं हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। x का मान 5 है, x का मान 5 भर दीजिए प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 प्लस 5 है तो इधर रहेगा तो -5। 2y बराबर 9 में से 5 बटेगा तो 4 आ गया, तो y का मान निकलेगा तो 4/2, 2 दूनी 4, y का मान कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन में है y बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान था ना ये। तो इस प्रकार हमने कितना 59 भी हो गया। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। 60 नंबर बहुत अच्छा एपी का क्वेश्चन है। प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 200 प्रकृत संख्या की कोई लड़का बताएगा हमको प्रकृत संख्या क्या होता है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर कहाँ तक 200 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 200 तक, इन सबको जोड़ने पर कितना होगा, योग पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग देखो, इसमें प्रथम पद मालूम है ना, प्रथम पद ए है आपका कितना 1, सर्वांतर डी कितना 2 में से घटेगा तो 1, और अंतिम पद दिया है ये देखो 200 अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद को एल बोलते हैं 200। तो अब एस एन का फॉर्मूला यानी योग, योग है सम ऑफ नंबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब बताइए एन कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 200 है, बटे में 2 है, ए कितना है 1 है, बट एल कितना है एल भी 200 है। आराम से कट गया, 2 से 100 बार में कटा, 100 गुना 201, 201 में 100 से गुना करेंगे तो 201 पर 2 हुआ 0। ऑप्शन में है, ऑप्शन पे है ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा आसान था ना। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आसान ही रहेगा, ठीक है। तो 60 भी हो गया। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है, एपी का है। 107 और कितना बोला है 253 के बीच 5 से विभाजित, 107 और 253 लिख दिया इधर, 5 से विभाजित संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 107 और 253 के बीच 5 से कटने वाली संख्याएं आप गिन सकते हैं कि लिखना पड़ेगा, लिखना ही नहीं है, ठीक है, दिमाग लगाइए। 107 कटेगा 5 से नहीं, यहाँ देखिए 5 के विभाज्यता का नियम कहते हैं कि अंत में 0 और 5 होगा तो 5 से कट जाएगा। यहाँ 0 है नहीं है, 7 है तो ये 5 नहीं कटेगा। 108 कटेगा नहीं कटेगा, 109 कटेगा नहीं कटेगा, 110 देखिए 5 से कट जाएगा। अब इसमें 5 पर जोड़ दीजिए, 115 120 125 डॉट 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 कहाँ तक 253 कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 0 और 5 आना चाहिए तभी 5 से कटेगा। 52 भी नहीं कटेगा, 51 भी नहीं कटेगा, 50 कटेगा, यानी कि इतना ही संख्या है जो 5 से कटेगा। अब इसका योग निकाल देना है, तो योग क्या है, प्रथम पद कितना है a बराबर आपको हो गया 110, और क्या है d कितना हो जाएगा 115 माइनस 110 बराबर यानी 5 हो गया। अब यहाँ से आप लोग फंस जाएंगे कि सर n नहीं मालूम, n के लिए तो गिनना ही पड़ेगा ना, n के लिए तो गिनना ही पड़ेगा। 110 और 250 के बीच में 5 से कितनी संख्या आएंगी, तो इसके लिए हमको n चाहिए ना भाई, और n तो हमको गिनना ही पड़ेगा। देखिए उस n निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला nवां पद का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है, इसमें n का ही मान पूछता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और इसमें बोल रहे योग ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा कर दिया, टफ कर दिया है। देखिए nवां पद का फॉर्मूला अगर हम लोग n निकाल लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी होता है nवां पद। तो nवां पद यानी अंतिम पद कितना है 250, a कितना है 110 बराबर है, प्लस n नहीं है मालूम करना है 1 इंटू डी है 5, तो यहाँ से 250 प्लस में 110 से दे रहेगा तो माइनस में आ जाएगा 110 बराबर n-1 इंटू डी। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140 बराबर n-1 इंटू डी। तो यहाँ से 140 बाटा गुना में आता 5 इधर रहेगा तो बाटा में 5 दूनी 10
और 5/40, 28 बार में कट गया n-1, तो n बराबर 28 माइनस में कहते इधर रहेगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 29, इतना आया n बराबर। अब जब n मालूम चल गया तो आपको योग मालूम आसानी से चल जाएगा। देखिए इसी में हम लोग इसी फार्मूला में क्या करते हैं ना, इसी फार्मूला में कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही ना है, n निकालना है, ये मिटा देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अपना। इस वाले फार्मूला को आखिर हम लिखेंगे तो यहीं पे हम कर देते हैं। एस एन निकालना है, 29 आगे n बराबर 29/2, ए का मान कितना है 110, अंतिम पद कितना है 250, हो गया खेला। 29/2 गुने कितना हो जाएगा 0, 5 1 6 और 2 1 3, 360, कितना कटेगा तो 180 बार में। अब आपको उधर गुना करना है, 18 9 162, हासिल 2 सॉरी 2 हासिल 16, 18 दूनी 36 और 16 कितना हो जाएगा 36 और 16 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, यानी कि 5220 आंसर। देख रहा है क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आप लोग टिक कीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा सिर्फ इतना ही, एन पूछेगा आपसे कि इसमें एन कितने हैं, एन क्या है, ठीक है। इस पद 5 से कटने वाली संख्याओं का एन बता, तो एन पूछेगा तो यहाँ तक आपको निकालना है। ये वाला अगर कर दिया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये दिख रहे इतना सेटअप करने के बाद हम लोग का आंसर आया। अभी ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो आप लोग को इसे अच्छा से समझ लेना है। यहाँ से क्या किया हम लोग, एन निकालने के लिए एनवा पद का फॉर्मूला लगाए, वहाँ से एन आ गया, उसके बाद हमने इसमें रख दिया अंतिम पद वाले फार्मूले में, तब हमारा योग आ गया। तो 61 हो गया। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 59 डिग्री बटे कोस 31 डिग्री का मान। 62 नंबर, साइन 59 डिग्री बटे कोस कितना डिग्री 31 डिग्री का मान। 31 डिग्री का मान क्या है, तो इसको हम बताए हैं कि अगर जोड़ने पर 90 हो जाए, या तो इसको चेंज करना है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, साइन 59 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 में से कितना घटेगा कि 31 आ जाएगा, तो 59 घटेगा, ठीक है। जो दिया रहता है ना वही रह देता है, तो हो गया साइन 59 का 59 रहेगा। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के जगह पे 59 कट गया एक बार में। आंसर हमारा एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इजीली क्वेश्चन हो गया 62। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा। कोट 60 डिग्री का मान पूछ रहे आपसे, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा बोल रहे हैं, कोट 60 डिग्री का मान। तो आपको ये चार्ट हमें बोल रहे हैं याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। 1/√3 इसका मान होगा, आप लोग याद रख लीजिएगा और चार्ट को याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हर सेट में आता है, दो क्वेश्चन तो कम से कम। 64 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है 64 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना जी क्वेश्चन है ना। साइन थीटा के जगह पे 90 माइनस कॉस थीटा के जगह पे भी 90, यानी कि साइन 90 का मान कितना होगा 1, कॉस 90 का मान कितना होगा 0, तो 1 में से 0 घटे क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी, एक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस पर का 64 हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका, इस वीडियो का 65 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, 3 साइन 33 डिग्री बटे कोस 57 डिग्री। 3 साइन 33 डिग्री बटा में कोस 57 डिग्री। अभी क्वेश्चन आप जब सेम इसी के जैसा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 लग गया, यही 3 से कितना बच्चे घबरा जाएंगे। ये लो अभी 3 तक तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्वेश्चन ही कहीं गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है हमसे कहेंगे। सॉरी 33 था यहाँ पे, हो कह रहे कि गड़बड़ है, 33 है। 30 होगा तो ये जोड़ने पर 90 हो भी नहीं करेगा ना, तो 33 है, अब जोड़ने पर 90 हो जाएगा। तो या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। तो ये देखिए 3 को छेड़ा मत कीजिए, 3 को साइन लिख दिए, 3 साइन 33 डिग्री बटे में कॉस 90 में से कितना घटेगा तो 57 घटेगा, सॉरी 33 घटेगा तो 57 आ जाएगा, हो गया। तो 3 साइन हो गया, 3 साइन 33 बटे कॉस 90 में थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा,
अब देखिए साइन 33 कट गया, 1 3 1 कम 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत ईजी ये क्वेश्चन था। इस प्रकार हमने 65 क्वेश्चन इस वीडियो में सीख लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।